हेलो एवरीवन, यूनिक ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज का वीडियो लेक्चर 10th स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए है। मैथ्स 1 प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 बहुत ही इजी प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाउ द प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 टोटल कितने सम दिए इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है एंड द क्वेश्चन नंबर 3 भी है। द क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, compare the given quadratic equation to the general form and write the values of a b c। so first student, आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको पता रहना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म आपका होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। क्या है स्टूडेंट जनरल फॉर्म? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। सो किसी भी इक्वेशन का a b c का वैल्यू निकालना है तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना रहेगा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। चलिए पहला सम स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है फर्स्ट सम? ओके, सो द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सम देखते क्या दिया हुआ है। द क्वेश्चन इज गिवन एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आपको सॉल्व कैसे करना रहेगा? फर्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। देन आपको स्टेटमेंट लिखना रहेगा कंपेयरिंग अबव इक्वेशन with ax square plus bx plus c is equal to 0। so आपने इक्वेशन को किसके साथ कंपेयर करना रहेगा? ax square plus bx plus c is equal to 0। so therefore, चलो स्टूडेंट बता मुझे a के प्लेस पे कौन आया? तो बोलोगे सर a के प्लेस पे तो कोई नहीं है, तो a के प्लेस पे कुछ भी नहीं है, मतलब उसकी वैल्यू क्या रहेगी? 1। सो a इज इक्वल टू क्या हो गया? 1। b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सम आपका हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड वन। क्या दिया सेकंड वन? द सेकंड सम इज गिवन 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। ओके, अब स्टूडेंट आप नोटिस करोगे तो आपका जो सेकंड सम दिया हुआ है ना, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो सबसे पहले आपको सम को क्या करना पड़ेगा? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन लिखना रहेगा 2m स्क्वायर इज इक्वल टू 5m माइनस 5। सो देयरफॉर 2m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 5 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। अब आपने इक्वेशन को क्या कर दिया है? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। अगेन आपका स्टेटमेंट आ जाएगा कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0। so therefore a is equal to, स्टूडेंट चलिए बताइए a का वैल्यू क्या होगा? a का वैल्यू आपका हो जाएगा 2, राइट? b is equal to आपका हो जाएगा -5 एंड c is equal to क्या हो जाएगा आपका? 5। तो बहुत ही इजी सम है, आराम से आपको सॉल्व करना है। खाली दिमाग में इतना रखेगा कि इक्वेशन को पहले किसके साथ कंपेयर करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म। और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है स्टूडेंट? आपका स्टैंडर्ड फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और इनके साथ का इक्वेशन आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा? उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। ठीक है, सो फर्स्ट सम डन हो गया, सेकंड सम डन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड वन। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड वन। अब थर्ड आपको क्या दिया हुआ है? y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। द क्वेश्चन इज गिवन y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y। अगेन आप बोलोगे कि सर
सम स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, एकदम सम आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको सम को क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर दो, y स्क्वायर इज इक्वल टू 7y, सो देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 7y इज इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में 3 टर्म्स होते हैं, यहाँ पे तो 2 ही टर्म है, तो मुझे बताइए कि कौन सा टर्म मिसिंग है। तो आप बोलोगे कि सर थर्ड टर्म मिसिंग है। तो याद रखना है स्टूडेंट, इनकेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सेकंड टर्म और थर्ड टर्म मिसिंग होता है तो उसकी साइन क्या लेनी है, प्लस, और उसका कोएफिशिएंट क्या लेना है, 0। अगेन रिपीट कर रहा हूं, क्या करना है, इनकेस आपका सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म मिसिंग है तो उसकी साइन हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव, इट मींस प्लस, और उसका कोएफिशिएंट क्या आएगा, 0। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन क्या बनेगा, यहाँ पे आपका इक्वेशन बनेगा देयरफॉर y स्क्वायर माइनस 7y, मिसिंग क्या था, थर्ड टर्म, साइन क्या आ गया, प्लस, और इसकी कोएफिशिएंट क्या होगी, 0 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0। आपका इक्वेशन रेडी हो गया। अगेन आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore a, so a की वैल्यू क्या है, 1, the b is equal to -7 and c is equal to 0. So the question number 1 आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला, मतलब जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है ना, उसको कौन सा मेथड से सॉल्व करना है, फॉर्मूले मेथड से। याद रखिए स्टूडेंट, आपको बोर्ड एग्जाम में क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के टोटल 3 मेथड है। सबसे पहला मेथड फैक्टराइजेशन मेथड, सब दूसरा मेथड फॉर्मूला मेथड, और तीसरा मेथड स्क्वायर मेथड, राइट। इनकेस आपको बोर्ड एग्जाम में मेथड नहीं दिया हुआ है कि आपको कौन सा मेथड यूज करना है, तो आपके ऊपर है, आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हो, बट मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप सबसे सिंपल वन फॉलो करो। जो सबसे सिंपल है वो है फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन में हार्डली 5 to 6 लाइन में आपका आंसर निकल जाएगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि आपको पर्टिकुलर मेथड ही फॉलो करना है, तो आपको मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आपका जो फॉर्मूला मेथड है उसमें फॉर्मूला है क्या। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया आपको क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व यूजिंग द फॉर्मूला। इट मींस आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से मेथड से सॉल्व करना है, फॉर्मूला मेथड से। फॉर्मूला मेथड से तो सबसे पहले देखते हैं कि फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या है। सो आपका फॉर्मूला मेथड में फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये आपका फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सम। क्या दिया फर्स्ट सम, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। चलिए सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। सो पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करोगे तो आपका इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही दिया हुआ है, तो डायरेक्टली आपको स्टेटमेंट क्या लिखना रहेगा, कंपेयरिंग above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore a is equal to क्या होगा स्टूडेंट, 1, b is equal to 6 and c is equal to 5। अब इसके बाद आपको क्या करना रहेगा, फॉर्मूला लिखना रहेगा, x is equal to माइनस b प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। आपने फॉर्मूला लिख दिया। अब इसके बाद करना है क्या, फॉर्मूला लिखने के बाद आपको a b c की वैल्यू पुट करनी रहेगी। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस b की वैल्यू क्या थी, 6 प्लस माइनस इनर रूट b स्क्वायर इट मींस 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू क्या है, 1 इंटू c इट मींस 5 अपॉन 2 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखोगे आप, माइनस 6 प्लस माइनस इनर रूट 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 इंटू 1 4 इंटू 5 20 अपॉन 2a। सो माइनस 6 प्लस माइनस इनर रूट 36 माइनस 20 16 अपॉन
2. सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में आपका आ जाएगा -6 प्लस माइनस इनर रूट, सॉरी रूट में नहीं आएगा बिकॉज हम डायरेक्टली 16 का क्या निकाल सकते हैं, हम लोग स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, राइट। तो इसमें हम लिख सकते हैं नेक्स्ट स्टेप में -6 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है 4, 4 अपॉन क्या आएगा 2. अब आप नोटिस करोगे स्टूडेंट, तो 4 के आगे प्लस भी है और माइनस भी है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि आपको 4 को एक बार प्लस में भी लिखना है और एक बार माइनस में भी लिखना है। तो चलिए एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में लिखते हैं। सो देयरफॉर x इज इक्वल टू -6 प्लस 4 डिवाइड बाय 2, 4 को एक बार प्लस में लिख दिया और x is equal to -6 minus 4 upon 2. So therefore x is equal to -6 plus 4, आंसर आएगा -2 डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया -1 और यहाँ पे आपका आंसर आएगा -6 -4 -10 डिवाइड बाय 2. सो x is equal to क्या आएगा आपका स्टूडेंट -5. सो फर्स्ट सम का आंसर आपका क्या आ गया -1 एंड -5. चलिए क्वेश्चन को आपको समझ गया है तो इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड सम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम स्टार्ट कर रहे हैं। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन, द क्वेश्चन इज गिवन x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब आप स्टूडेंट नोटिस करोगे तो आपका इक्वेशन ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपको डायरेक्टली किसकी वैल्यू लिखनी है, a b c की वैल्यू लिखनी है। तो आपका स्टेटमेंट क्या आएगा, फर्स्ट comparing above equation with ax square plus bx plus c is equal to 0. So therefore a is equal to 1, b is equal to -3 and c is equal to क्या हो जाएगा स्टूडेंट -2. नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको पता है कि नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या लिखना रहेगा फॉर्मूला। तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, x is equal to -b प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए फॉर्मूला लिखने के बाद आपको फॉर्मूले में उसकी वैल्यू पुट करनी है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। सो x इज इक्वल टू माइनस b का वैल्यू क्या है -3, तो ब्रैकेट में लिख दिया -3 प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर इट मीन्स -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इट मीन्स 1 इंटू c इट मीन्स -2 डिवाइडेड बाय 2 इंटू a इट मीन्स 1। वैल्यू पुट कर दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखोगे आप, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, नाउ स्टूडेंट यहाँ पे देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा सर, आप बोलोगे कि सर ये बन जाएगा प्लस, नेक्स्ट प्लस माइनस इन रूट -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू -2 आपका आंसर क्या आएगा -8 अपॉन 2, राइट है। चलिए आगे क्या लिखना है आपको, आगे आप लिखोगे 3 प्लस माइनस इन अ ब्रैकेट 9, दोनों साइड माइनस माइनस का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, सो 9 प्लस 8 डिवाइड बाय 2। सो नेक्स्ट स्टेप 3 प्लस माइनस इन रूट 9 प्लस 8 17, 70 डिवाइडेड बाय 2। अब आप नोटिस करोगे तो अगेन आपका अंडर रूट 17 एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, राइट। तो एक बार उसको प्लस में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 17 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू 3, सॉरी यहाँ पे प्लस नहीं आएगा, ऑलरेडी हम प्लस लिख चुके। अब यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे नेक्स्ट में लिखोगे आप 3 माइनस अंडर रूट 17 अपॉन 2, ये आपका फाइनल आंसर है। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे आपने 17 का स्क्वायर रूट क्यों नहीं लिया, बिकॉज 17 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। इनके 17 का स्क्वायर रूट पॉसिबल होता है या किसी और नंबर का भी स्क्वायर रूट पॉसिबल होता तो हम उसका स्क्वायर रूट लिखते। सो 17 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं था, इसके लिए हमने उसका स्क्वायर रूट नहीं लिखा। इसके लिए 17 को एक बार हमने प्लस में लिख दिया और एक बार माइनस में लिख दिया। सो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम भी कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया है, उसका फोटो क्लिक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं थर्ड सम को। क्या दिया आपका थर्ड सम, थर्ड सम आपको दिया हुआ है 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ओके, सो आपका जो थर्ड सम दिया हुआ है, थर्ड सम इज गिवन 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अगेन आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है,
तो डायरेक्टली पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेना है, 3m स्क्वायर प्लस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि स्टेटमेंट क्या लिखना है, कंपेयरिंग अबो इक्वेशन विथ, अब यहाँ पे स्टूडेंट ax स्क्वायर नहीं आएगा बिकॉज यहाँ पे कौन सा वेरिएबल आ गया है, m आ गया है। तो यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना am स्क्वायर प्लस bm प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर आपकी a की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट 3, b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 और c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। अब इसके बाद आपको फॉर्मूला लिखना है, बट अभी तक आपने फर्स्ट एंड सेकंड सम में जब फॉर्मूला लिखा था तो क्या लिखा था, x लिखा था। क्यों x लिखा था, बिकॉज आप नोटिस करोगे तो फर्स्ट एंड सेकंड सम के अंदर वेरिएबल कौन सा आया हुआ था, x आया हुआ था, बट थर्ड सम के अंदर कौन सा वेरिएबल आया हुआ है, m। तो आप फॉर्मूला जब लिखोगे तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इन रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, फॉर्मूला आपने लिख दिया। अब आपको क्या करना है, क्या वैल्यू पुट करनी है, माइनस एज इट इज, बी के प्लेस पे क्या आ जाएगा 2 प्लस माइनस इन रूट बी का स्क्वायर इट मींस 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इट मींस 3 इंटू सी इट मींस -7 अपॉन 2 इंटू 3। वैल्यू पुट कर दिया आपने। नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना रहेगा, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस इन रूट 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 इंटू 3 12 एंड 12 मल्टीप्लाई बाय -7, आपका आंसर आएगा -84 डिवाइडेड बाय आंसर क्या आएगा स्टूडेंट आपका 6। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, -2 प्लस माइनस इन रूट, दोनों माइनस साथ में प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा तो आप क्या लिखोगे, +4 प्लस 84 अपॉन 6। सो -2 प्लस माइनस इन रूट 4 प्लस 84, आपका आंसर आएगा 88 अपॉन 6। तो यहां तक तो सब करेंगे, यहां तक ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चे सॉल्व करेंगे। इसके आगे अटकेंगे, बोलोगे सर क्या अटकेंगे। अब मुझे आप बताइए 88 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर 88 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल गलत, 88 का स्क्वायर रूट पॉसिबल है, बट आप 88 का फॉर्म आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। मतलब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिख सकते हो, -2 प्लस माइनस इन रूट 88 को मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ 22 इंटू 4, क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट 22 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 6 एज इट इज। अब 22 का 4 से भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 88 ही आने वाला है। लेकिन आप नोटिस करोगे तो 22 इंटू 4 मैंने लिखा तो 4 का स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है, राइट। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या लिखना रहेगा, m इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस नाउ 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है स्टूडेंट 2, और 22 का पॉसिबल नहीं है तो 22 को मैंने ब्रैकेट में लिख दिया और डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। अब आप नोटिस करो यहाँ पे भी 2 दिख रहा है और यहाँ पे भी 2 दिख रहा है, तो आप 2 को क्या ले सकते हो, कॉमन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे 2 को कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 6। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो आपका आंसर आएगा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। अब क्या करना रहेगा, एक बार अंडर रूट 22 को प्लस में लिखना रहेगा और एक बार अंडर रूट 22 को किस में लिखना रहेगा, माइनस में लिखना रहेगा। तो क्या लिखेंगे लास्ट स्टेप में, देयरफॉर m इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 22 अपॉन 3 और m इज इक्वल टू -1 माइनस अंडर रूट 22 अपॉन 3। सो ये आपका फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड सम भी बहुत ही इजीली हमने सॉल्व कर लिया है। सो बस स्टूडेंट इतना ही फोकस करना है कि क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या बाय हार्ट करना है, फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस इन रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। एक बार आपने फॉर्मूला बाय हार्ट कर लिया। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है कि आपका इक्वेशन, आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो डायरेक्टली आप a b c की वैल्यू निकाल सकते हो। इन केस आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद में आप क्या करोगे, a b c की वैल्यू निकालेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सेकंड थर्ड सम कंप्लीट हो गया है।
सो क्वेश्चन नंबर 4 द फोर्थ सम एंड द क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों सम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ एंड 6 सम का आंसर क्या आएगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ सम मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूं, बिकॉज फिफ्थ वन थोड़ा सा आपको अलग सम लग रहा होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वन। क्या दिया आपको फिफ्थ सम? आप बोलोगे कि सर फिफ्थ सम दिया हुआ है वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है स्टूडेंट? 2 दिया हुआ है। ओके, सो डरना नहीं है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा उसके फॉर्म को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिफ्थ वन, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y इज इक्वल टू क्या है? 2। आप बोलोगे कि सर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, बराबर स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो पहला स्टेप क्या करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। सो सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं, वाई स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस इज इक्वल टू 2। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्टेप में मैं लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर प्लस 1/3y माइनस 2 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया। अब आपने इक्वेशन को क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। लेकिन नोटिस करो ये साइड से 3 ना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो 3 को क्या कर देते, गायब कर देते। तो बोलोगे सर कैसे गायब करेंगे? चलो मुझे आप बताओ कि यहाँ पे 3 कौन से फॉर्म में? तो आप बोलोगे कि सर 3 तो यहाँ पे डिवाइड फॉर्म है, बराबर है। तो डिवाइड को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग both the sides by 3। दोनों साइड को हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। सो देयरफॉर क्या बन जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय वाई स्क्वायर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3y माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई बाय 3। आपने दोनों साइड क्या किया स्टूडेंट, आपने दोनों साइड 3 से मल्टीप्लाई किया। क्यों किया? बिकॉज यहाँ पे 3 आपके लिए क्या क्रिएट कर रहा था, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, और 3 यहाँ पे कौन से फॉर्म में था, डिवाइड फॉर्म में था। तो मल्टीप्लाई करके हम 3 को क्या कर देंगे, गायब कर देंगे। अब आपका ये 3 और 3 क्या हो गया, कट हो गया। नाउ 3 मल्टीप्लाई बाय y, आपका इक्वेशन बनेगा 3y प्लस 1y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब आप नोटिस करो स्टूडेंट, आपका इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। अब आगे स्टेटमेंट क्या लिखेंगे आप, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ कौन सा वेरिएबल है क्वेश्चन में, y। तो यहाँ पे आएगा आपका ay स्क्वायर प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर चलो फटाफट बता दो मुझे a की वैल्यू क्या होगी। तो सर a की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगी, 3, वेरी गुड। b की वैल्यू क्या होगी, सर b की वैल्यू यहाँ पे आएगी 1, ओके वेरी गुड। c की वैल्यू क्या आएगी स्टूडेंट, सर c की वैल्यू यहाँ पे आएगी -6। चलिए अब फॉर्मूला लिखते हैं। सो y इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलो वैल्यू पुट करते हैं, माइनस b के प्लेस पे कौन आएगा 1 प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर इट मीन्स 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इट मीन्स 3 इंटू c इट मीन्स -6 अपॉन 2 इंटू 3। ओके चलिए नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, -1 प्लस माइनस इनर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 3 12 एंड 12 इंटू -6, 12 इंटू -6 स्टूडेंट क्या होगा, -72। ओके डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में अगेन आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस इनर रूट। देखिए दोनों माइनस साथ में आया, मैं बार बार बोलता हूँ कि जब 2 माइनस साथ में आता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 72 अपॉन क्या आएगा 6। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस इनर रूट 1 प्लस 72 73 डिवाइडेड बाय क्या आ गया 6। अब आपको क्या करना है, 73 का स्क्वायर रूट निकालना है, और 73 का स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है बिकॉज 73 आपका क्या है, प्राइम नंबर है। तो नेक्स्ट है बहुत इजी हो गया। अब 73 अंडर रूट 73 को एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे, सो देयरफॉर y इज इक्वल टू -1 प्लस अंडर रूट 73 अपॉन 6 और y इज इक्वल टू -1 माइनस
√73/6। सो क्वेश्चन नंबर 2 का फिफ्थ वन भी इजिली हमने सॉल्व कर लिया है, समझ में आ गया है। तो क्वेश्चन नंबर 6 के फिफ्थ सम को क्या कर लीजिए, फटाफट फोटो क्लिक कर लीजिए। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करते हैं। क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 3? ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया हुआ है, विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट गिवन बिलो solve the equation x square plus 2 under root 3x plus 3 is equal to 0 using the formula। मतलब आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है उसको क्या करना है, सॉल्व करना है यूजिंग द कौन सा मेथड, फॉर्मूले मेथड से करना है, बराबर। अब आप नोटिस करोगे तो मैं तो बोल दूं कि जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हो, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको क्या बोला है, कंपेयरिंग द इक्वेशन, इक्वेशन को किससे कंपेयर करना, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करना, और किसकी वैल्यू निकालना, a b c की निकाल देंगे। उसके बाद क्या बोला, फाइंड द वैल्यूज ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac, ये भी कर लेंगे। द राइट फॉर्मूला टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी हो जाएगा। और लास्ट में आपको क्या करना रहेगा, आंसर निकालना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्या दिया हुआ है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0। सो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। स्टेटमेंट आपको पता ही है क्या लिखना है, क्या लिखना है स्टूडेंट, कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विथ ax स्क्वायर plus bx plus c is equal to 0। so therefore a is equal to क्या हो जाएगा 1, b is equal to क्या हो जाएगा 2 under root 3, क्या आएगा स्टूडेंट 2 under root 3, and c is equal to क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, राइट। तो हमने फर्स्ट वन कंप्लीट कर लिया, a b c की वैल्यू निकाल दी। अब सेकंड उसने क्या बोला है, क्या निकालना है आपको सेकंड वन में, सेकंड उसने आपको बोला है निकालिए कि b स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा। तो सिंपल है, जब आपके पास a b c की वैल्यू है तो आप आराम से b स्क्वायर माइनस 4ac निकाल सकते हो। चलो वैल्यू पुट करते हैं b। सो b की वैल्यू क्या थी, 2 अंडर रूट 3, तो क्या बन जाएगा 2 अंडर रूट 3 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इट मीन्स 1 इंटू c इट मीन्स 3। नेक्स्ट स्टेप 2 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट 4, और अंडर रूट 3 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट 3 माइनस 4 इंटू 1 4 एंड 4 इंटू 3 क्या आएगा 12। नाउ नेक्स्ट स्टेप 12 माइनस 12 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। सो देयरफॉर आपने b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या निकाल ली स्टूडेंट, 0 निकाल ली। थर्ड आपको क्या बोला है, राइट द फॉर्मूला। तो चलिए हमको फॉर्मूला पता है, क्या लिखते हैं फॉर्मूला, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस इनर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। चलिए फॉर्मूला भी लिख दिया। अब काम करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। सो माइनस एज इट इज b के प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट 2 अंडर रूट 3, 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस इनर रूट। अब आप नोटिस करोगे तो आपने b स्क्वायर माइनस 4ac को ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, क्या निकाला आंसर 0। तो अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली उसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। क्या लिखेंगे 0 डिवाइड बाई 2 इंटू a की वैल्यू क्या थी 1। सो नेक्स्ट स्टेप में आपका क्या जाएगा माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस माइनस 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा स्टूडेंट, 0 का स्क्वायर रूट सर 0 ही होने वाला है, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना रहेगा, 0 को एक बार प्लस में लिख दो, 0 को एक बार माइनस में लिख दो, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो, बट आंसर कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो आप नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखोगे माइनस 2 अंडर रूट 3 प्लस 0 डिवाइड बाय 2 और x is equal to माइनस 2 अंडर रूट 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 2। और लास्ट आंसर आपका आएगा स्टूडेंट, सो देयरफॉर x इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2। अब क्या करना है आपको 2 और 2 कट कर दो, यहाँ पे भी 2 और 2 कट कर दो। सो आपको फाइनल आंसर लिखना है x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3 और x इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 3। सो ये आपका क्या है स्टूडेंट फाइनल आंसर है।
चलिए समझा रहेगा तो फटाफट इसका फोटो क्लिक कर लीजिए। सो बहुत ही इजीली हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 को कंप्लीट कर लिया। क्या करना था 2.4 में, दो ही चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहला चीज, आपका इक्वेशन कौन से फॉर्म में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए। और आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म, जनरल फॉर्म क्या है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, a b c की वैल्यू निकालिए। और लास्ट, सबसे लास्ट आपको क्या याद रखना है, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या याद रखना है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस इनर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। सो इतनी चीजें आप दिमाग में फिट कर लीजिए। प्रैक्टिस सेट नंबर 2.4 आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम में भी आप इजीली सॉल्व करके आओगे। सो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।